दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल के बारे में बहुत सारे न्यूज़पेपर में इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदू, दैनिक भास्कर या बाकी जितने पेपर्स हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं नेपाल के ऊपर। नेपाल के ऊपर लिपू लेक काला पानी के ऊपर जो नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है नेपाल की असेंबली में, उसके ऊपर, और उसके ऊपर कई किस्म के कमेंट्स भी आ रहे हैं। न्यूज़पेपर कमेंट्स हैं, ऑफिशियल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई कमेंट नहीं किया। कई लोग लिख रहे हैं एडिटोरियल के अंदर, कई न्यूज़पेपर की यहाँ पे संबंध थोड़े कोल्ड हो रहे हैं, गर्माहट कम हो रही है। उसमें एक दो ने तो ऐसा भी लिखा कि प्रोबेबली द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, द गवर्नमेंट इज़ फ्यूरियस, यानी कि गुस्से में है। कईयों ने लिखा कि शायद नेपाल बहुत गुस्से में है, और कईयों ने कहा कि जो इंडिया के अंदर जो एक नेशनलिज्म की एक लहर बह रही है, राष्ट्रवाद की, उस किस्म की अब राष्ट्रवाद की लहर नेपाल में भी देखी जा रही है कि वहाँ पे जो आई लव नेपाल या यहाँ पे आई लव इंडिया की बात हो रही है वो थोड़ी सी और स्ट्रांग होती जा रही है। जो हार्डनिंग ऑफ स्टैंड्स है सरकारों के भी और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनके भी, ये अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं। लेकिन राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है। ये हॉट एंड कोल्ड कोई मतलब जिसे क्या कह सकते हो, कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के पहले साउथ कोरिया से संबंध नहीं थे, फिर संबंध हो गए। कल नॉर्थ कोरिया ने फिर से साउथ कोरिया से अपने संबंध तोड़ दिए, बिल्कुल जीरो कर दिए, अपनी एम्बेसी के लोगों को भी वापस बुला दिया। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के संबंध थोड़े से बिगड़ गए अभी, जहाँ पे चाइना ने कहा कि हम अपने स्टूडेंट्स को तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे, और इरादा ये है कि क्योंकि चाइना के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा है तो इकॉनमी भी डिपेंड करती है, तो मैं स्टूडेंट नहीं भेजूंगा, टूरिस्ट नहीं भेजूंगा तो ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी बर्बाद हो जाएगी। पूरी दुनिया के अंदर एक हार्डनिंग ऑफ जो क्या कहते हैं स्टैंड्स है इस तरह। अगर आप ये देखें बहुत सारे देशों के अंदर, इसको इस संदर्भ में देखेंगे हम, कॉन्टेक्स्ट में समझदारी से देखेंगे, इमोशनल होकर नहीं देखेंगे। इमोशंस को हम साइड में रखेंगे। हम अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बात नहीं करते, लॉजिक से बात करते। तो हम ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति है पूरी दुनिया के अंदर आ रही है। हर कंट्री अपने जो उसके इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, या चाइना हांगकांग में हो, या कोरिया के अंदर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की बात हो, या यूरोपियन यूनियन की बात हो, या यूरोपियन यूनियन वर्सेस अमेरिका की बात हो। मैं आपको बताऊं वहाँ भी बहुत सारे इशूज उनके बीच में, ट्रेड रिलेटेड। ब्रिटेन और ईयू की बीच में ब्रेक्सिट के जो इश्यूज हैं वो सारे के सारे। तो कहीं ना कहीं दुनिया एक तरह से अंदर सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, एक तरह से क्या कहते हैं कि श्रिंक हो रही है। उस चाहती कि सब कुछ मैं ही कर लूँ। जैसे भारत में भी कहा जा रहा है कि हम आत्मनिर्भर बन जाएं और हम सब कुछ खुद ही पैदा कर ले, बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। जब कभी भी ऐसी टेंडेंसी पैदा होती है दुनिया में तो देशों के नुकसान होते हैं। देश तरक्की तब करते हैं जब वो ओपन रहते हैं और ग्लोबल ट्रेड रहता है। ये बिल्कुल नपी तुली बात है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए पिछले 100-200 सालों की, आपको पता लगेगा जब जब ट्रेड में लिबरलाइजेशन आया है, रुकावटें हटी हैं, प्रोटेक्शनिज्म ख़त्म हुआ है, देशों ने तरक्की की है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी का विस्तार हुआ है। इसी ढंग से ये फेजेस हैं। अब जैसे कि सर्दी का मौसम आता है तो उसके बाद फिर गर्मी का मौसम आता है, फिर बरसात का मौसम आता है, तो संबंध भी ऐसे होते हैं। एक परिवार के अंदर भी जो आपस में जो लोग होते हैं उनके संबंध भी हॉट एंड कोल्ड चलते रहते हैं। कभी लड़ाई हो गई भाई बहनों से, कभी फिर मिल लिए, फिर गले मिले, फिर लड़ाई हो गई, ये चलता रहता है। ये फेजेस हैं जो आएंगी, और ये फेजेस जो होती हैं सारी की सारी कहीं ना कहीं जो संबंध है आपके उनको कोल्ड बना देती हैं, हॉट बना देती हैं। फिर कोई नया राजा आएगा, कोई नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर वो दोनों आपस में मिलेंगे, फिर वो थोड़ा एक मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाता है, फिर से वही बातें होती हैं। लेकिन ग्राउंड पे जो लोग रहते हैं वो करीब करीब उन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ तो पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल ही कोई दुश्मनी वाली बात आ जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत ख़राब रहते हैं हमेशा, आप सबको पता ही है। लेकिन जहाँ तक पीपल टू पीपल की बात है, पीपल टू पीपल जो संबंध है, वहाँ पे कोई आपस में ऐसी कड़वाहट नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है आपस में, बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं। मेरे बहुत प्रोग्राम बांग्लादेश के अंदर भी आते हैं, बहुत सारी एडवर्स स्टोरीज आती रहती हैं उनके बारे में, यहाँ के बारे में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो हमारे मनों में, हमारे दिल में कुछ ऐसी बात नहीं होती, बहुत प्यार से मिलते हैं एक दूसरे से। चाहे हमारे सामने कोई श्रीलंकन आ जाए, अमेरिकन आ जाए, ऑस्ट्रेलियन आ जाए, बांग्लादेश का सिटीजन हो, नेपालीज हो, भूटानीज हो, पाकिस्तानी हो या अफ़गानिस्तान का जो हो, कोई भी हो, आपस में जो लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे ढंग से मिलते हैं। हमारी किसी से लोगों की दुश्मनी कभी नहीं होती किसी से, मैं आपको बताऊँ। They want to live peacefully, they want to live a life which is very good in that manner, that there is a coordination and there is a kind of harmony between them. और उनके लिए ट्रेड अच्छा चलता रहे, व्यापार अच्छा चलता रहे, जिससे समृद्धि बने। ये एक फेज़ है इंडिया और नेपाल के बीच में भी जो चल रही है, जहाँ पे थोड़े स्टैंड्स जो है हार्ड हो गए हैं दोनों साइड से। सरकारों के स्टैंड भी हार्ड है, थोड़ी सी फीलिंग्स भी हैं, लेकिन समय के साथ टाइम बदलेगा, मौसम बदलेगा। यकीन रखिएगा, जब मौसम बदलेगा सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उस टाइम का हम सबको इंतज़ार करना चाहिए और उसके लिए पेशेंस रखनी ज़रूरी है। इमोशन से काम नहीं करना है, इमोशंस को साइड में, लॉजिक से काम करेंगे, पेशेंस रख के काम करेंगे, मुस्कुरा के काम करेंगे। ठीक है, शुक्रिया।